ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्ते। दोस्तों, क्या आपको कभी कोई ऐसा शख्स मिला है जिसे आप जानते ना हो, अजनबी हो आपके लिए, आप कभी मिले ना हो उसको, वो आपके इतने करीब आ जाता है कि वो आपके हर रिश्ते में रिश्तेदारों से उच्चतम हो जाता है, हर मित्र से बढ़कर हो जाता है। वो ईश्वरी तत्व उसको कैसे जोड़ते हैं ये कोई नहीं जानता, जिसे आप जानते भी नहीं होंगे। और कई बार कुछ चेहरे हमें स्वप्न में ऐसे नजर आते हैं जिन्हें हमने पूरी जिंदगी देखा नहीं होता, फिर भी वो हमें मिल जाते हैं, नजर आते हैं स्वप्न में। ऐसा ही किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। 1998 में मैं एक चेहरा देखता था, दाढ़ी, रेड कलर की दाढ़ी। उस इंसान को मैंने कई बार देखा, पर मुझे कभी उस तरह का आदमी कोई नजर नहीं आया। बात गई गुजरी हो गई। 2000 में मैं बॉम्बे से गुड़गांव शिफ्ट हुआ, तो उस वक्त मैंने जो फ्लैट लिया, मेरे पड़ोस में एक आदमी को देखता था मैं कभी, तो उसको ऐसा लगता था बड़ा जाना पहचाना। तब मुझे एक बार रियलाइज़ हुआ, कभी ध्यान में आया, मैं कहूँ हो ये तो वही आदमी है जिसे मैं स्वप्न में देखता हूँ। वो भी 1998 में। तो उसके बाद मेरे को 2000 में और जून जुलाई में जाके मैंने मकान लिया, तब जाके मुझे वो नजर आया कि प्रकृति हमें आने वाला वक्त कई बार ऐसी ऐसी झलक दे जाती है कि जिसे हम जानते भी नहीं होते, फिर भी वो इंसान हमारे इतने करीब नजर आता है। किंतु उसके बाद मैं उधर तकरीबन 1.5 साल रहा हूँ, 6.5 हाँ 8-9 महीने तो रहा हूँ। पर मेरी उससे कभी बोलचाल नहीं हुई, लेकिन उसको मैं देखता था तो मेरे को याद आता था इस बंदे को देखा होगा। तो कुदरत की एक जो कुदरती फोरकास्टिंग कर ले, कुदरत भविष्य जो दिखाती है, उसे हम समझना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार दोस्तों, हमें कई लोग जिंदगी में मिलते हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते। उसमें कई हमारे बचपन के बालपन में जिससे हम खेले कूदे हों, वो हो, बालपन की सखियाँ हो, सखा हो, कोई भी हो, वो कभी भूलते नहीं। कभी कभी वो सखा सखी आपको इस 50-60 साल के बाद भी वो नजर आने शुरू हो जाता है। तो आपकी जो मेमोरी का कार्ड कब पीछे बैक में चला जाता है वो समझ नहीं आता। और कई बार आपको कोई इंसान ऐसा मिलता है कि आप उसको कभी छोड़ नहीं पाते। मैं बोलता हूँ ऐसे रिश्ते कई बार बन जाते हैं कि जो भी आपको मैंने पहले बोला कि यार दोस्तों से भी बढ़कर, रिश्ते से भी हटकर ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। ऐसा दोस्तों मेरे पास भी एक रिश्ता है जिसे मैंने कभी पहले नहीं देखा था। जैसे आपको मैं 1998 बताऊँ, 1900 ईस्वी 1990 में, 1990 में मैंने मकान चेंज किया था, नया मकान लिया था। हम उधर 10 साल रहे। वहाँ 1991-92 में जब नई बिल्डिंग बनी थी, तो उधर वो शख्स कहाँ इंदौर से कहीं कटक से आया, हमारी मित्रता हो गई। उस सोसाइटी में बहुत से दोस्त थे, 8-9 फैमिली ऐसी थी, हम जैसे दोस्तों की तरह अच्छे मिलजुल के रहते थे।
लेकिन उन सब में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़ जाते हैं, जिसके साथ आपको कोई मतलब नहीं होता। वो इंसान से कुदरत मिलाती है तो उससे ऐसा रिश्ता बना देती है कि सारे रिश्तेदार भी उसके सामने फीके नजर आते हैं। ना कोई मतलब होता है, ना कोई लेनी ना कोई देनी, फिर भी उनसे रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है कि परिवार से अधिक उससे आप प्यार करने लग जाते हैं। क्योंकि कुछ रिश्ते आप सोचो कि हर आदमी रिलेशन बनाता है अपने कुछ मतलब के लिए बनाता है, नहीं, मैं ये चीज़ को नहीं मानता। कुछ रिश्ते ईश्वरीय जुड़ाव से बनते हैं। ईश्वर चाहता है कि ये तुम उसके साथ मिलके रहो, उसके साथ संबंध बना के रखो, उससे रिलेशनशिप में रहो। रिलेशनशिप हमेशा कोई गलत नहीं होती। एक अपने मित्रता में भी ऐसे दोस्त बन जाते हैं कि कभी वो छूटते नहीं हैं मरते दम तक। दोस्तों, आज की तारीख में भी वो मित्र मेरा आज भी ऐसा दोस्त है कि अगर मुझे कोई तकलीफ़ हो रही तो उसको एहसास होता, उसको कोई उधर तकलीफ़ हो रही होगी तो मुझे एहसास होता। आज भी हम 1200 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन दिल ऐसे जुड़े हैं कि शायद वो बोलते हैं फेविकोल का जोर जो टूटे से ना टूटे, उससे भी बड़ा जोर है। ऐसे रिश्ते बहुत मुश्किल से आपको मिलते हैं, पर मिलते हैं। और ऐसे रिश्तों का आप कदर करो। उसके अंदर कोई इच्छा, कोई अभिलाषा कि आपके लिए कोई क्या करे या वो उससे मैं आपके लिए क्या करूँ, उसमें कोई रिश्ते का बंधन नहीं होता। ना उस रिश्ते को कोई नाम की जरूरत होती है। आज वो परिवारों में हमारा ऐसा प्यार है कि कभी मैं बम्बई में कहीं बाहर भी चला गया, शिफ्ट भी हो जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ तो मैं उनके घर पे रह लेता हूँ, वो इधर आते हैं तो मेरे पास रह लेते हैं। हम दोस्तों ऐसे मिलते हैं कि जैसे कोई शायद सगा भाई भी ना मिले। आज रिश्तों की बुनियाद ऐसी होनी चाहिए। आज हमें कई पूरे जीवन काल में कई लोग ऐसे मिलते हैं कि जिससे हम हृदय से प्रेम करना चाहते हैं। आप कभी किसी से कोई रिश्ता बनाते हो, कभी ये सोच के मत बनाओ कि मुझे उससे क्या प्राप्त होगा, क्योंकि हर जगह पे व्यापार नहीं होता। और रिश्तों में व्यापार करना सबसे बड़ा गुनाह है। आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो ये सोच के मत करो कि वो भी मुझसे करेगा। आपका स्वभाव में अगर प्रेम करना है तो आप उससे प्यार करते हो। दोस्तों, प्यार रिवर्स लेने की चीज़ नहीं है। अगर उसके हृदय में आपके लिए प्यार होगा तो वो आपसे प्यार करेगा। आपके लिए हमदर्दी होगी तो हमदर्दी मिलेगी। हमदर्द का मतलब होता है कि दो दिल इकट्ठे दुखे। उस चीज़ का अगर आपकी तकलीफ़ों से उसको भी कष्ट होगा तो वो भी दुखी होगा। अगर आपके अंदर का प्यार इतना प्रबल है कि उसके अंदर भी प्यार जागृत होगा। कभी किसी प्यार के अंदर किसी रिलेशन, अगर वो पत्नी है, बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, अगर आपके हृदय में प्यार है तो आप ये कोशिश मत करो कि आपको वापसी मिले। आप अपना स्वभाव वैसा होना चाहिए कि आप बोलो मैं, ये एक ऐसा व्यापार है। अब व्यापार करने लोग व्यापार करते ही हैं क्योंकि हर आदमी अपने मतलब से हर किसी से जुड़ना चाहता है कि मुझे क्या फ़ायदा। दोस्तों, हर जगह फ़ायदा नहीं देखा जाता। अगर कृष्ण राधा के साथ अपना फ़ायदा देखते तो क्या राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा होता? राम बलराम जैसे भाई कभी दुनिया में आते हैं। कृष्ण और राधा जैसा प्यार, और राम और हनुमान जैसी भक्ति प्रेम। दोस्तों,
लक्ष्मण ने जैसे राम की सेवा की, ऐसा भाई आज के ज़माने में तो मिलता ही नहीं और ना ही मिल सकता। भरत जैसी तपस्या कोई भाई नहीं कर सकता। शत्रुघ्न और शत्रुघ्न जैसी, दोस्तों मैं इधर गलती कर गया, नकुल के नाम पे, नकुल पांडव में था। शत्रुघ्न जैसी अपने भाई की आज्ञा का पालन करना किसी के बस के काम नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम जो करते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं, उस प्यार को आप करो, लेकिन उससे प्राप्त करने की सोचो मत। वो अगर आपको दे रहा है तो आप समझो आपके नसीब अच्छे हैं जो आपको उससे प्रेम मिल रहा है। सो दोस्तों मैं यही समझाना चाहता था कि रिश्ते ऐसे बनते हैं जिसे प्रकृति, कुदरत, महादेव बना के देते हैं। हमारा रिश्ता भी, जैसे मेरी मित्रता का रिश्ता, वो महादेव ने जोड़ा हुआ है। हमारे उस रिश्ते का बुनियाद ही महादेव ने रखी थी। दोस्तों ये एक ऐसी कहानियाँ हैं जो जीवन में इतनी कुछ मिलता है हमें। कई रिश्ते, कई नाते, आप देखो कईयों से आप प्यार भी करते हो, बहुत कर लोगे आप, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स नहीं देता वो हमेशा उसके रिश्ते में आपको आपसे मतलब नजर आएगा। कई रिश्तेदार ही कह रहे हो, मैं उसके रिश्ते के साथ रिश्तेदार कह देता हूँ कि आप देखो आप उससे प्यार करोगे पर वो हमेशा आपसे कोई ना कोई चाहत रखता है, आपके पीछे पीछे घूमेगा, आपसे दोस्ती करेगा, आपको बोलेंगे आपसे बढ़कर मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन जहाँ उसका मतलब नहीं होता तो वो रिश्ता कब तोड़ के निकल जाता है उसे आप पहचान नहीं सकते। ऐसे रिश्तेदार हमारे समाज में मेरे हिसाब से 60-70% तो मिल ही जाएंगे। अगर 10 रिश्तेदार ऐसे हैं तो उसमें से 6 तो ऐसे मिलेंगे। बड़ी मुश्किल से कोई एक अच्छा आपको कोई आपका हमदर्द मिलता है कि हाँ भाई आपसे उसकी ट्यूनिंग, आपकी उसकी सोच अच्छी बैठती है कि आप वो रिश्ते को जन्म जमानता तक निभाने के लिए कटिबद्ध रहते थे। दोस्तों ऐसे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते। ईश्वर हमें कब किससे कहाँ क्यों मिलाएगा इसे कोई नहीं जानता, लेकिन उस रिश्तों को पहचानने के लिए खुद को पारस पत्थर बनाओ जिसको छू के लोहा भी सोना बनने की कोशिश करे। आपसे जो कोई जुड़े तो आपकी अच्छाइयाँ लेके जाए, आप अपनी बुराइयाँ मत बांटो। आप में जो अच्छाइयाँ हैं उसका प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक चीज़ मैं सत्य कह रहा हूँ, ये चीज़ आप आजमा के देखना कि हमें अपनी खुद की अच्छाइयों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वतः हमारे मुख पे प्रकट होती है, हमारे स्वभाव में प्रकट होती है। सामने वाला आपके अच्छाई का अगर गुणगान करे तो आप बोले वाह वाह मैं महान, नहीं, आप समझो वो आपके लिए कांटा ढूंढ रहे, कांटा लगा रहे। क्यों? अगर वो आपके गुणों का गुणगान करेगा तो आपको घमंड चढ़ेगा। आप अपने गुणगान सुनने की इच्छा मत रखो। आपकी अच्छाई आपके साथ है, कोई नहीं छीन सकता। आपके अगर जो आपकी कमियां हैं उसे तो कोई छुएगा नहीं, उसका ढोल पीटा जाता है। जैसे मैंने बताया कई रिश्ते, तो ऐसे मैं भी रिश्ता जानता हूँ। हाँ मैं उनकी लेकिन सोच को लेता ही नहीं। मेरी एक ईश्वर ने मुझे इतनी एक सकारात्मक सोच दी है कि मैं अगर आपके अंदर बुराई भी देखूंगा तो मैं उसको देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। क्यों नहीं सोचता? क्या है, सोचूंगा तो मेरे भी दिमाग में घुसेगी। इसे लो ही मत, उसका माल उसी को सलामत। हाँ उसके अंदर कोई गुण है, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि जो गुणवान ना हो, उसके अंदर गुण होते हैं।
अगर आप उसके गुण लोगे तो आप सुखी रहोगे। उसकी बुराइयां मत लो, उसकी बुराइयों को उसके पास ही रहने दो, अच्छाइयाँ ले लो अपने पास। और आप अच्छाइयाँ जमा करोगे कि आप सोच सकते हो कि आपका क्रेडिट कितना जमा हो जाए। बैंक में आप पैसे डालते जाओगे तो आप बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अगर निकालते जाओगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो यही कारण है, आप लोगों की अच्छाइयाँ लो, बुराइयाँ उसी के पास रहने दो, उसके अच्छे गुण सीखो, वो हमारे काम आते, कभी भी काम आए। सो दोस्तों, आप अगर आपके पास भी अगर ऐसा कोई मित्र है, दोस्त है, कोई ऐसा रिलेशन बना है, क्योंकि कई बार हम लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में भी कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जिससे आप बातें करते हो, आपको अच्छा लगता है, उनसे आप मित्रता करना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, लिंक बना के रखना चाहिए। क्योंकि अच्छे इंसान दुनिया में बहुत कम है। अगर आपको कहीं अच्छा दोस्त, अच्छा सह यात्री मिलता है, अच्छा इंसान मिलता है, तो दोस्तों उसको पकड़ो, क्योंकि अच्छे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। वो पत्थर होते हैं जो लोहे को सोना बनाते हैं, पारस पत्थर मैं कहता हूँ इनको, कि जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, उसकी अच्छाइयों को ग्रहण कर सकते हैं। मैंने खुद बोलता हूँ, मैं भी अपने दोस्त से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसकी अच्छाइयाँ मुझे इतनी भाती थी कि मैं उसके नोटिस करता था। मुझे एक मेरे में कमी भी बोलो या अच्छा ही बोल लो, कि मुझे सामने वाले की अच्छाइयों को ग्रहण करने में बहुत आनंद आता है। मैं उनसे गुण लेता हूँ। हाँ, हर किसी में बुराइयाँ उसमें भी होंगी, लेकिन उसको मैं खाद भी नहीं लगाता। मैं जो हूँ आपकी अच्छाइयों का। भगवान कृष्ण माखन छोड़ते, वो माखन खाते थे, वो बांट भी देते थे। तो मैं भी दोस्तों, मैं लोगों की अच्छाइयाँ चुराता हूँ, आपके पास रखता हूँ, और कुछ जैसे आप जैसे